हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैप्सूल मैथ्स। और आज हम लोग बेटा क्लास 12 की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो आईएससी और सीबीएसई दोनों सेम, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है। जो थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंसेस है मैं वो इंडिविजुअली अलग अलग कंप्लीट करवा दूंगा। बट पहले हम लोग जो कॉमन पोर्शन है आईएससी और सीबीएसई दोनों के सिलेबस में, उसको ध्यान रखते हुए क्लास 12 की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो पहला चैप्टर बेटा हम लोग को पढ़ना है दैट इज रिलेशंस। ओके, तो रिलेशंस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से पूछूंगा कि रिलेशन का एग्जैक्ट मतलब होता क्या है। मतलब आप लोग रिलेशन से क्या चीज समझते हैं। तो जैसे रिलेशन शब्द को हम लोग ऑर्डिनरी लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है ना। रिलेशन का बेटा मतलब होता है कि कोई भी दो एंटिटीज हैं या कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, या बहुत सरल तरीके से बताऊं तो जैसे घर परिवार में लोग होते हैं, जैसे आपके चाचा हैं, ताऊ हैं, फूफा हैं, मामा लोग हैं। तो ये जो आप उनको जिस शब्द से प्रोनाउंसिएट कर रहे हो, ये आप क्या कर रहे हो, आप एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हो उनके और अपने बीच में, कि वो पर्सन आपसे कैसे को रिलेटेड है। तो जब आप किन्हीं दो चीजों में एक एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट करते हो, ठीक है ना, कि कैसे हम उस चीज को इंटरप्रेट करें या कोरिलेट करें अपने आप से, तो वहां पे आप लोग रिलेशन का यूज करते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ मैथ्स में भी रिलेशन चैप्टर का सेम मीनिंग है। यहाँ पे जो रिलेशन चैप्टर है वो बेसिकली दो मैथमेटिकल में भी नंबर्स कोई या कोई भी एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के काम आएगा, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम लोग पहले पढ़ लेते हैं रिलेशन इन अ सेट। रिलेशन इन अ सेट, तो बेटा क्या होता है रिलेशन इन अ सेट। तो देखिए हम सबको पता है, मैं क्विक रिवीजन दे देता हूं। वैसे आपने क्लास 11th में रिलेशन चैप्टर को पढ़ा होगा। हाँ, अगर किसी को रिलेशन टॉपिक में कोई डाउट है तो मैं उसके लिए क्लास 11 की भी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा अभी आने वाले समय में, तो आप वहां से रिलेशन चैप्टर को रेफर कर सकते हैं। बेटा रिलेशन इन अ सेट क्या है, हमको जैसा कि पता है कि हम रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सेट है, लेट से ए, ठीक है। हमने बेटा सेट मान लिया, सेट ए। अच्छा, तो हम लोग को ये चीज पता होगी कि रिलेशन आर इन अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना। किसी सेट ए में अगर आप एक रिलेशन आर को डिफाइन करते हैं बेटा, तो वो हमेशा ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। ए क्रॉस ए आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। ए क्रॉस ए इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट विद इटसेल्फ। ए सेट का उसी के साथ उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं हम उन सबको डिफाइन करते हैं। हाँ, तो उन्हीं ऑर्डर पेयर, उन्हीं में से कुछ ऑर्डर पेयर्स के जो सेट को हम लोग रिलेशन आर से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको रिलेशन की क्लियर होगी, ठीक है। तो बेटा हम लोग इस चीज को ऐसा कह सकते हैं ना कि इफ आर इज अ रिलेशन इन सेट ए, then it implies that R will be a subset of A cross A, है ना। अगर R सेट A में एक रिलेशन है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, R जो है वो A क्रॉस A का हमारा सबसेट हो जाएगा। आई होप ये चीज आप लोग क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे कोई भी, हमको पता है कि कोई भी जैसे ऑर्डर्ड पेयर, बेटा हमने कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर लिया अपने रिलेशन में, लेट से ए कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है जो हमने अपने रिलेशन से लिया, तो हम लिखेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है बेटा। अब ये ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपको पता है किसी रिलेशन के थ्रू आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा वो किसी रिलेशन के थ्रू आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। तो उस इंटर रिलेशन को शो करने के लिए बेटा हम लोग कैसे लिखते हैं, ए आर बी। उस इंटर रिलेशन को शो करने के लिए हम लोग बेटा कैसे लिखते हैं, ए आर बी। ए आर बी का मतलब होता है बेटा ए इज रिलेटेड टू बी।
ए आर बी का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, ए इज रिलेटेड टू बी। वहीं पे मान लीजिएगा कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी जो आर रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है, या ऐसा कह सकते हैं आर रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो उस केस में बेटा हम इसको कैसे लिखते हैं, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। मतलब ए आर बी लिखिए और आर पे एक स्लैश मार दीजिए। इसका मतलब बेटा क्या होता है, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। ये कुछ ब्रीफ में इंफॉर्मेशन जो आपने क्लास 10th में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा रिलेशन के बारे में, ये वो है, इसको देख लीजिए और नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को बिल्कुल एग्जैक्टली ये क्लियर होगा रिलेशन के बारे में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। बेटा रिलेशन सेट में जो भी हमने क्लास 11 में पढ़ा था, जो भी थोड़ी बहुत चीजें थी, वो मैं इन डिटेल तो यहाँ कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं क्लास 11 की प्लेलिस्ट में उसको कवर कर दूंगा। हम लोग 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग्स में ही रिलेशंस को यहाँ इस सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा रिलेशन को फिर भी समझने के लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। मानिए एक सेट ए है जिसमें 6 नेचुरल नंबर्स है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और हम लोग कह दें कि R इज अ रिलेशन इन सेट ए गिवन बाय, बेटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, होप सो आपको याद होगा, R इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स में ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। ये ऑर्डर्ड पेयर बेटा क्या दिखाता है कि ये रिलेशन का कोई एक एलिमेंट है, तो R इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट b माइनस ए इज इक्वल टू 2। तो बेटा आई होप ये सेट बिल्डर फॉर्म का नोटेशन आप लोग को पता होगा ना। ए कॉमा बी एक एलिमेंट है R रिलेशन का, जिसमें दोनों से जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस रिलेशन के थ्रू एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मतलब b माइनस ए जो है वो 2 होना चाहिए, या फिर ऐसा कह सकते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा उसका डिफरेंस 2 आना चाहिए। तो इस रिलेशन को देखिए और ऐसे एलिमेंट्स इसमें खोजने की कोशिश करिए बेटा। बेटा ध्यान से देखिए, अगर यहां पे रिलेशन b माइनस ए इक्वल्स टू 2 है, ठीक है ना, तो हमारे जो ऐसे कोऑर्डिनेट्स ऐसे जो बनेंगे बेटा, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो कौन कौन से होंगे। देखिए पहला तो एक ले सकते हैं 1,3, है ना। हमको इस तरीके से नंबर चुनने ना सेट ए से जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें। तो बेटा देखिए, अगर मैं b को 3 लेता हूं और a को 1 लेता हूं, तो b माइनस ए क्या 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये जो बेटा एलिमेंट बना ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे सिमिलरली बेटा हम लोग दूसरा एलिमेंट बना सकते हैं 2,4, 3,5 एंड 4,6। तो ध्यान से देखिए, तो ये जितने भी एलिमेंट्स बन रहे हैं बेटा, ये सारे के सारे हमारे आर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 1R3, 2R4, 3R5, 4R6। बेटा ये भी वही चीज, सेम चीज कह रहा है कि 1 इज रिलेटेड टू 3 अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ये R का मतलब है बेटा ये रिलेशन, तो ये बेसिकली R ये बता रहा है कि ये एलिमेंट्स इस रिलेशन के अकॉर्डेंस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है। चलिए, जो ध्यान देने वाली बात बेटा ये है, हम 1R3 को बेटा कभी भी 3R1 नहीं लिख सकते। सिर्फ मैं इस रिलेशन की भी बात कर रहा हूं, इस रिलेशन के लिए बेटा 1R3 को 3R1 नहीं लिख सकते हैं, ये चीज गलत हो जाएगी, है ना। बेटा इसको 4R2 नहीं लिख सकते हैं, ये रिलेशन नहीं स्टैब्लिश होगा। सिमिलरली इसको 5R3 नहीं लिख सकते बेटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रिलेशन को ध्यान से पढ़ें तो रिलेशन कह रहा है बेटा जो भी आप एलिमेंट चुन रहे हो उसका सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 आना चाहिए। अगर आप रिलेशन को ध्यान से देखें तो वो कह रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 आना चाहिए।
अगर आप रिलेशन को 3R1 लिख दे रहे हो तो बेटा रिलेशन को किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, ARB। तो अगर यहां से मैं इसको मैचिंग थोड़ा सा खेलूं तो देखिए क्या बन रहा है, B माइनस ए क्या 2R है बेटा, ये B है ये A है, रिलेशन है B माइनस ए 2, क्या B माइनस ए करने पे 2R है, नहीं, इस बार B माइनस ए करने पे माइनस 2R है। सिमिलरली यहाँ देखिए B माइनस ए का ये माइनस 2R है, यहाँ भी B माइनस ए करने पे माइनस 2R है। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। तो हमको ये चीज बहुत ध्यान से समझनी है कि बेटा जिस ऑर्डर में रिलेशन को लिखा गया है उसी सीक्वेंस में या उसी ऑर्डर में हमको अपने कोऑर्डिनेट्स को एलिमेंट में अरेंज करना होता है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जिस सेंस में हमारा रिलेशन दिया होता है बेटा उसी सेंस में हमको अपने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने होते हैं। अगर आप उनका एलिमेंट्स या कोऑर्डिनेट्स का ऑर्डर चेंज कर देंगे तो हमारा रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। आई होप सो इस एग्जांपल से आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी, है ना। इसको नोट कर सकते हैं हम लोग। चलिए रिलेशंस में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग रिलेशंस में आगे बढ़ के पढ़ते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। तो डोमेन और रेंज को समझते हैं हम रिलेशन के। ये सब आप लोगों ने बेसिकली 11th क्लास में थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर से मैं एक रिवीजन टाइप में दे देता हूँ। बेटा अगर सेट ए में अगर कोई एक रिलेशन आर है, हमारे पास एक कोई सेट ए है जिसमें एक कोई रिलेशन है हमारे पास रिलेशन आर, तो बेटा अगर हम डोमेन ऑफ आर की बात करें, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, तो बेटा डोमेन ऑफ आर क्या होगा बताइए जरा, कुछ याद आ रहा है बेटा? डोमेन ऑफ आर क्या होता है, आर में जितने भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं ना बेटा, सभी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के सेट को डोमेन कहा जाता है। जैसे हमने भी एग्जांपल देखा था रिलेशन आर का, उसमें कई सारे बेटा ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे बन रहे थे, तो सभी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कोऑर्डिनेट या ऐसा कह सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट के सेट को हम लोग डोमेन कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, या फिर बेटा एक्स कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ आर। बेटा डोमेन क्या है, किसी रिलेशन आर की जितने भी उसमें बेटा एलिमेंट्स हैं उन सभी के एक्स कोऑर्डिनेट्स का सेट। चलिए रेंज की बात कर लेते हैं, रेंज ऑफ आर। बेटा रेंज क्या होगी, तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे रिलेशन में बन रहे हैं उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स के जो सेकेंड एलिमेंट है, ऐसे कह सकते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट, है ना, सेकेंड कोऑर्डिनेट, सेकेंड एलिमेंट या वाई कोऑर्डिनेट, उन सभी सेकेंड कोऑर्डिनेट्स के सेट को हम लोग बेटा रेंज कहते हैं आर की। हम लोग यहां लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल द सेकेंड कोऑर्डिनेट्स या फिर बेटा y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ आर। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके y कोऑर्डिनेट्स के सेट को बेटा हम लोग रेंज कहेंगे। अब इसको भी समझने से पहले, एक एग्जांपल समझने से पहले थोड़ा सा इसका रिप्रेजेंटेशन और देख लेते हैं। बेटा डोमेन ऑफ आर को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो डोमेन ऑफ आर को जब हम लोग सेट बिल्डर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बेटा हम लोग इस तरीके से कुछ लिखते हैं। बेटा अगर कोई भी, हमको पता है कि अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बन रहे होंगे, ए बी, A1 B1, A2 B2, A3 B3, A4 B4, तो उनमें जितने भी ए हैं, ए ही तो क्या फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारे पास, तो सभी ए क्या आएंगे बेटा इस आर के रिलेशन के डोमेन में आएंगे। तो इसको हम लोग बेटा किस तरीके से लिखेंगे, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। हर वो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी जो आर को बिलोंग करता है, उन सभी में जितने ए आ रहे हैं या पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, उन सभी के सेट को बेटा हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ आर।
ऐसे ही रेंज ऑफ आर को बेटा हम लोग क्या कहेंगे, बी, ऑल दोज बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। बेटा यहाँ पे आर जो है वो क्या है बेटा, आर हमारा रिलेशन है, रियल नंबर नहीं है। तो वो सभी सेकेंड कोऑर्डिनेट्स का सेट, उन सभी एलिमेंट्स ए कॉमा बी से जो आर को बिलोंग करते हैं वो क्या बन जाएगा, रेंज ऑफ रिलेशन। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा, है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल से हम लोग डोमेन और रेंज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मान लीजिए बेटा हम लोग के पास एक ए सेट है जिसमें 1 से लेकर 15 तक सभी नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। और आर एक रिलेशन है, आर इज अ रिलेशन इन सेट ए डिफाइंड बाय, बेटा आर रिलेशन है ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारा आर रिलेशन है जो हमने ए सेट में निकालना चाहा है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इसके देख लेते हैं इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे आर में। तो बेटा ध्यान से देखिए, ये रिलेशन कह रहा है कि जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है हर एलिमेंट का दैट मस्ट बी अ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो बहुत आसान है बनाना, आई होप सो आप लोग बनाने भी लगे होंगे। अगर मैं पहला एलिमेंट ए लेता हूं तो दूसरा भी 1 ले सकता हूं, 1 कॉमा 1। क्या बताइए 1 कॉमा 1 इस रिलेशन में को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जो सेकेंड एलिमेंट है बेटा वो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है। ऐसे बेटा इस रिलेशन बना सकते हैं हम लोग 2 कॉमा 4, 3 कॉमा 9, 4 कॉमा 16। क्या बनेगा, क्या 4 कॉमा 16 ही बनेगा इसमें, बताइए क्या 4,16 बनेगा इसमें? जी नहीं, है ना। 4,16 तो नहीं बनने वाला, तो 4,16 यहाँ पे नहीं आएगा। तो हमारे आर में बेसिकली बेटा ये 3 एलिमेंट्स आ गए। अब अगर मैं डोमेन ऑफ आर की बात करूं, डोमेन ऑफ आर की, तो डोमेन ऑफ आर बेटा क्या बनेगी, जितने भी एलिमेंट्स उनके सबके फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स या एक्स कोऑर्डिनेट्स का सेट, मतलब 1, 2 और 3, है ना, ये डोमेन बन जाएगी। और अगर रेंज ऑफ आर की बात करें बेटा, तो वो सभी एलिमेंट्स के वाई कोऑर्डिनेट या फिर सेकेंड कोऑर्डिनेट का सेट, तो बेटा वो बन जाएगा 1, 4, 9। तो ये आ गया डोमेन और रेंज ऑफ आर, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। तो इस एग्जांपल को नोट कर लें रेफरेंस के लिए। तो आई होप आपको रिलेशन चैप्टर जो है हमने स्टार्ट किया है, इसका पहला लेक्चर समझ आया होगा। हम इस चैप्टर को अभी कंटिन्यू करते रहेंगे फर्दर लेक्चर्स में। फिलहाल आज के लेक्चर के लिए बेटा इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, जितना पॉसिबल हो उतने बच्चों तक इसको शेयर करें, और प्लीज़ थोड़ा मेरे को भी मोटिवेशन देने के लिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके से वीडियोस क्रिएट करता रहूं, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।